हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंट में चैप्टर नंबर 2 थ्योरी पार्ट गुडविल। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल क्या है? इट मीन्स द गुड नेम और द रेपुटेशन। आपको पता है गुडविल क्या है? ब्रांड नेम। ब्रांड नेम, कोई कोई कंपनी क्या है, ब्रांड नेम के कारण सुपर प्रॉफिट अर्न कर रही है और टॉप पे है, और कोई कंपनी जो उसी के साथ स्टार्ट हुई थी एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रही है, और उसी के साथ एक तीसरी कंपनी स्टार्ट हुई वो लॉस में चल रही है। तो ये सब कुछ क्या है? मीनिंग ऑफ गुडविल। गुड नेम और द रेपुटेशन अर्नड बाय द फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ द ओनर्स। तीनों कंपनी के ओनर्स थे, तीनों ने हार्ड वर्क किया, ऑनेस्टली वर्क किया। एक कंपनी क्या थी, लॉस में चली गई, दूसरी क्या हुई, एवरेज प्रॉफिट अर्न करने लगी, और तीसरी ने क्या किया, सुपर प्रॉफिट अर्न किए। तो ये सब किस कारण से है? जो फर्स्ट नंबर पे है वो ब्रांडेड नेम बन गई, और उसने क्या किया, सुपर प्रॉफिट अर्न किए थ्रू द गुडविल, बाय गुड नेम, बाय गुड रेपुटेशन। जो बीच वाली कंपनी थी उसका सामान क्या था, वो एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रही थी, और जो उसके प्रोडक्ट थे वो कैसे रह गए, एवरेज प्रोडक्ट बन के रह गए। और जो तीसरी कंपनी थी उन्हीं के साथ स्टार्ट हुई थी, वो क्यों है, वो उसके प्रोडक्ट क्या थे, उनकी सेल ज़ीरो पे आ गई और वो कंपनी लॉस में चली गई, सिक यूनिट बन गई, और कुछ टाइम के बाद उसे बंद करना पड़ा। तो गुडविल क्या है? एक गुड नेम है जो किसी के नाम के साथ अगर जुड़ जाता है, उसकी जो फेस वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी इतनी रेपुटेशन बन जाती है कि हर कोई, हर कस्टमर उसी का सामान खरीदना चाहता है, मन माने रेटों पे सामान खरीदना चाहता है। और क्या होता है, उनकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। एज ए रिज़ल्ट उनके जो प्राइस हैं उन फर्मों के, कंपनियों के, ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत हाई प्राइजेज होते हैं। हाई प्राइस होने पर भी क्या होता है, ज़्यादा डिमांड होती है और वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। दैट इज़ गुडविल। तो गुडविल क्या है? इट मीन्स गुडविल इज़ द गुड नेम या रेपुटेशन अर्न बाय द फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। गुडविल क्या है? एक कौन सी एसेट है ये? इट इज़ एन, गुडविल क्या चीज़ है? मैं एक मिनट, इनटेंजिबल एसेट है। सॉरी, एक मिनट के लिए मैं रुक गई। गुडविल क्या है? इनटेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट का क्या मतलब है? इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसे आप टच नहीं कर सकते, इसे आप देख नहीं सकते। दैट इज, गुडविल इज इनटेंजिबल एसेट, बट इट इज़ नॉट ए फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स उन एसेट्स को बोलते हैं जो लगता है कि दिखाई देती हैं एक एसेट की तरह, पर उनकी वैल्यू ज़ीरो होती है। बट गुडविल की वैल्यू जो है वो टॉप मोस्ट होती है। इसमें कुछ फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं इंटरनल और एक्सटर्नल रीजंस के कारण, कुछ बिजनेस के सर्कमस्टांसिस के कारण, बट इट हैज़ वैल्यू। सो इट इज़ नॉट ए फिक्टिशियस एसेट, बट इट इज़ ए, कौन सी है, इनटेंजिबल एसेट होती है। इफ ए फर्म रेंडर गुड सर्विसेज टू कस्टमर एंड द कस्टमर सेटिस्फाई विल कम अगेन एंड अगेन। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन या फर्म क्या है, अपनी गुडविल को क्रिएट कर लेती है तो कस्टमर को सामान देती है, कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं, वो आते हैं बार बार, वो कम अगेन एंड अगेन, वो बार बार आते हैं। और क्या होती है, फर्म जो सुपर प्रॉफिट को अर्न करती है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया इसके बारे में सारा कि गुडविल है क्या? एक बार दोबारा देखते हैं गुडविल क्या है। इट मीन्स द गुड नेम और द रेपुटेशन। गुडविल का क्या मतलब है? गुड नेम, गुड रेपुटेशन। दूसरा पॉइंट, ये कैसे अर्न की जाती है? बाय हार्ड वर्क एंड बाय ऑनेस्टी। थर्ड, क्या होता है, कंपनी अगर सर्विसेज प्रोवाइड करती है और कंज्यूमर सेटिस्फाई है तो वो बार बार सामान लेने के लिए आता है, उससे कंपनी सुपर प्रॉफिट अर्न करती है। तीन तरह की कंपनियां स्टार्ट हुई हैं, एक लॉस में चली गई, और एक क्या हुआ था, एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रही है, और तीसरी ने क्या किया, सुपर प्रॉफिट अर्न किए। तो ये सब किस कारण से है? गुडविल के कारण है, गुड नेम के कारण है, और रेपुटेशन के कारण है। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि जो कस्टमर है वो कितना सेटिस्फाई है कंपनी से। अब हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट, इट इज़ एन इनटेंजिबल एसेट सच एज पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा।
जितने भी हमारे पेटेंट्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, ये कॉपीराइट्स होते हैं, ये सारी इंटेंजिबल एसेट है। सेम लाइक एज गुडविल भी जो है इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स मैंने आपको बताया है कि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसे हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। इज डज नॉट सफर वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का क्या मतलब है? जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, या फिर मशीनरी है, इन सब की वियर एंड टीयर एक्सपेंसेस जो है इनके ऊपर स्पेंड होते हैं हमारे। तो इसलिए, और उन स्पेंड करने के बाद भी क्या होता है? इनका डेप्रिसिएशन होता है। तो गुडविल के अंदर डेप्रिसिएशन का कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं होता, इसका डेप्रिसिएशन कभी नहीं होता। हाँ, ये फ्लक्चुएट हो सकती है, कम या ज़्यादा, जैसा जैसा बिजनेस का एनवायरनमेंट हो। कभी कभी इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर कंपनी आती है तो वो अपने प्रोडक्ट के रेट कम करती है, या क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई कर देती है, या एड पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देती है, तो सारे कंज्यूमर उधर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हो सकता है इसकी गुडविल की जो लाइन है वो कुछ कम या ज़्यादा हो जाए, फ्लक्चुएट हो जाए, पर ये क्या है? ये डेप्रिशिएट कभी नहीं होती। तो इसलिए क्यों क्यों नहीं होती, और ना ही इसका सफ़र, इसके वियर एंड टीयर के कोई एक्सपेंस काउंट होते हैं। नेक्स्ट, आप इसमें देख सकते हो जो गुडविल है, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क हैं, या नॉलेज है, या ब्रांड्स है, ये सब कौन सी एसेट्स हैं? इनटेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल एसेट्स का क्या मतलब है? इनकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। और उसके बाद क्या है? फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। इट इज़ ए वैल्यूएबल एसेट, एक वैल्यूएबल एसेट्स काउंट की जाती है। वैल्यूएबल एसेट्स का कारण क्या है? क्योंकि इसी के कारण ये क्या काउंट अर्न करती है? सुपर प्रॉफिट अर्न करती है कोई भी कंपनी। कस्टमर इसके सेटिस्फाई होते हैं, नेम एंड फेम होता है, ये ब्रांड नेम बन जाता है। मार्केट में सभी इस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। डिमांड ज़्यादा है पर सप्लाई कम है। प्राइस ज़्यादा होने पर भी लोग इसी को जो है प्रेफरेंस देते हैं। इसी कारण से इसे कहते हैं गुडविल इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स। आप देख सकते हैं कि जो हम सारा दिन टीवी पे ऐड देखते हैं, जो अमिताभ बच्चन है, या कोई भी एक्टर है, या कोई भी क्रिकेटर है, इनकी फेस वैल्यू, इनका गुडविल ये कहाँ यूज़ करते हैं कि अगर हम इस चीज़ को, प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी अगर इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट है। तो क्या है? गुडविल इज़ ए मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। सेकंड, इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। अगर आपकी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का नेम एंड फेम अच्छा है, अच्छी गुडविल है, तो आप क्या करोगे? दूसरे कंपटीटर कंपनी के मुकाबले में बहुत अच्छे जो हैं वो प्रॉफिट जो है गेन करोगे। ये प्रॉफिट आप कहाँ करोगे? लॉन्ग सर्वाइव में आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल होंगे। हर कोई एम्प्लॉई आप ही की कंपनी में काम करना चाहेगा अगर आपकी कंपनी की गुडविल अच्छी है। हर कोई कस्टमर आपकी कंपनी के ही प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा, क्योंकि आपकी कंपनी जो है वो ब्रांड नेम है और उसका गुडविल अच्छा है। तो इसका दूसरा बेनिफिट क्या होता है? हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। थर्ड क्या है? इट्स वैल्यू इज़ लाइबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस। इसका क्या है कि जो ये वैल्यू गुडविल है, गुड रेपुटेशन है, गुड नेम है, ये हमेशा इसको कांस्टेंट रखना बहुत मुश्किल है। इसके अंदर फ्लक्चुएशंस मैंने उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। आज एक कंपनी का नाम, ब्रांड नेम बना हुआ है, कल दूसरी कंपनी का ब्रांड नेम बनेगा। अगर मार्केट के अंदर एक कंपनी आज टॉप पे है तो दूसरी कंपटीटर कंपनी अगर इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ जाती है, उसने एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया है, या उसने प्रोडक्ट कुछ ज़्यादा अच्छा बनाया है, या कुछ कॉस्टिंग कम की है, कम कॉस्ट पे सेल कर रही है, तो सारे कंज्यूमर्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो पहली जो कंपनी चल रही थी टॉप पे, अब उसकी पोजीशन जो है वो फ्लक्चुएट हो जाएगी, क्योंकि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो डे बाय डे कंपटीशन का है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है, इसमें फ्लक्चुएशंस लगातार आती रहती हैं। कोई इंटरनल कारण भी हो सकता है, कोई एक्सटर्नल कारण हो सकता है, या कोई बिजनेस का सरकमस्टांसिस ऐसे हो सकते हैं। तो इसमें फ्लक्चुएशन जो है कांस्टेंट लाइबल हो सकती हैं। थर्ड, फोर्थ पॉइंट, इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। एक जो आदमी है वो काम कर रहा है, एक फर्म जो काम करती है, बिजनेस एंटिटी या कोई भी फर्म, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम कर रही है, अगर उनकी गुडविल बहुत ज़्यादा अच्छी है
तो क्या होता है, उसका बेनिफिट, वो प्रॉफिट तो अर्न कर रही है, सुपर प्रॉफिट, लेकिन बेनिफिट सबसे ज़्यादा तभी मिलता है जब वो अपना बिजनेस किसी और कंपनी को दे देती हैं। तो गुडविल की उनको एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है। गुडविल का अलग अलग मेथड से कैलकुलेट की जाती है, दोनों का आपस का एग्रीमेंट होता है, आपस की सेटलमेंट होती है। तो इस ये वैल्यूएबल तभी हो सकती है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू इसकी तभी पता चल सकती है जब आप सारे बिजनेस को अपने सोल्ड आउट करोगे और गुडविल का एक अलग से अमाउंट लोगे। गुडविल कंसिडरेशन आपको कितना मिलता है, दूसरी कंपनी कितना उसको पे, आपको कितना पे करती है और आप कितने पे उस चीज़ के लिए एग्री होती हैं, तो ये सब आपको तभी पता चलेगा आप अगर अपने बिजनेस को सोल्ड आउट करोगे, सेल आउट करोगे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट ऑन गुडविल। अगर आप गुडविल के बारे में बात करते हैं, अगर हम गुडविल के बारे में बात करते हैं तो ये फ्लक्चुएट हो सकती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें चेंजेस आते रहते हैं ड्यू टू चेंजिंग सरकमस्टांसिस में चेंज आने के कारण इसका जो लेवल है वो भी कम ज़्यादा हो सकता है। इंटरनल और एक्सटर्नल कोई भी रीजंस हो सकते हैं। जो मालिक है वो अचानक बीमार हो गया, डिसीज़ हो गया, या अचानक जो मालिक है उसकी डेथ हो गई, या जो बाकी पार्टनर है उसमें से किसी ने फ्रॉड कर लिया, या कंपनी क्या होगी अचानक कर्ज में डूब गई, फाइनेंस लिया था, कुछ भी कारण हो सकता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस। एक कंपनी का अगर गुडविल का एक लेवल है तो उसे वहाँ पे प्लेस रखना, उस जगह पे रखना बहुत डिफ़िकल्ट है। एक नेम और फेम एक लिमिट के बाद कम हो जाता है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक आदमी कितना पैसा कमा रहा है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ गुडविल क्या है? गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। ये इंटेंजिबल एसेट है, मैंने आपको बताया है कि इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट कैन नॉट बी सीन और टच। ये ना तो इसे टच कर सकते हो ना देख सकते हो। इट कैन नॉट बी ए फिक्टिशियस एसेट, बट ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिक्टिशियस मैंने कि दिखाई दे रहा है कि हमारी एसेट है पर वो एक्चुअल में होती नहीं है एसेट। इसमें हम जैसे बैलेंस शीट अगर बनाते हैं तो डेबिट साइड में एसेट्स में लास्ट में कॉलम बना होता है एडवर्टाइजमेंट, कि जिसे हम 10 सालों में 5 सालों के अंदर एक्सपेंस जो है उसको स्टार्ट करते हैं, तो उसको मानते हैं कि हमने ये फिक्टिशियस एसेट है वो, कि हमें आने वाले टाइम में कंज्यूमर इंक्रीज़ करेगी, हमारी सेल्स को प्रमोट करेगी, हमारे ग्रोथ रेट को बढ़ाएगी और प्रॉफिट जो है उसको ज़्यादा करेगी। तो फिक्टिशियस एसेट्स हैं जो दिखाई देती हैं कि हमारी एसेट्स हैं, बट वो एक्चुअल में एसेट्स नहीं होती, दैट इज़ फिक्टिशियस एसेट। पर ये हमारी गुडविल जो है वो फिक्टिशियस एसेट नहीं है, बिकॉज गुडविल हैज़ ए वैल्यू इन केस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न। गुडविल की वैल्यू होती है इस केसेस में प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स में। तो नेचर ऑफ गुडविल में हम क्या कौन से पॉइंट लिख सकते हैं? ये इंटेंजिबल एसेट है, फिजिकल एग्जिस्टेंस इसका नहीं है, ना हम इसे टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, बट इट इज़ नॉट ए फिक्टिशियस एसेट। मैंने आपको बता दिया फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं, जो हमें दिखाई देती हैं कि हमारी एसेट है पर एक्चुअल में वो एसेट नहीं होती। तो लेकिन जो गुडविल है वो फिक्टिशियस एसेट क्यों नहीं है? क्योंकि बिकॉज इट हैज़ ए वैल्यू इन केस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न। थैंक